नौकरी करके क्या करोड़पति बना जा सकता है? बहुत से लोग इस बात पे ये सोचते हो कि ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि करोड़पति बनने के लिए बिजनेस करना जरूरी है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम एक नौकरी कर रहे हैं तो भी करोड़पति बन सकते हैं। वो कैसे? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रमेश सेठी की बुक आई विल टीच यू टू बी रिच, इसकी बुक के बारे में। और इस बुक में ऐसे सीक्रेट बताए गए हैं जिसमें अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो भी हम करोड़पति आसानी से बन सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि जरूर इसमें कोई कंपाउंडिंग का या कोई फॉर्मूला कॉमर्स का ये बताया जाता है, तो नहीं दोस्तों, इस बुक में इतनी सरलता से हर एक चीज को बताया गया है कि एक हाउसवाइफ, इवन इफ एक 10th क्लास स्टूडेंट भी अच्छी तरह से समझ सकता है कि हमें क्या और कैसे करना है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे आई विल टीच यू टू बी रिच, इसकी क्या समरी है। ऑथर कहते हैं कि हमारे देश भारत में बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियली नॉलेज जो होता है वो नहीं है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि हमारे स्कूल और कॉलेज में इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता है कि आपको कैसे क्या करना है और कैसे आप ग्रो हो सकते हैं, कैसे आप पैसे कमा सकते हैं। हमें ये सब बिल्कुल नहीं बताया जाता है। हाँ, एकेडमिक क्वालिफिकेशन हमें जरूर दी जाती है कि किसको कैसे करना है। अब इसके साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कंपाउंडिंग के बारे में जानते ही नहीं होंगे, लेकिन कंपाउंडिंग के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखा है और मेरी बहनें अच्छी तरह से जान गई हैं कि चक्रवृद्धि का, कंपाउंडिंग का क्या फायदा है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि लेखक ने ऐसा कहा है, जैसे मान लीजिए कि हमें पैसा कमाना है या पैसा बचाना है तो हमें कुछ रूल जानना भी जरूरी है। जैसे सीक्रेट होते हैं ना, पैसे के सीक्रेट, उसको भी जानना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि कोई क्रिकेट खेल रहा है और उसे उसके रूल ही नहीं पता है, और अगर वो बोल्ड हो जाता है और उससे कहा जाए कि आप पवेलियन में जाओ तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि उसे रूल नहीं पता है। वो कहेगा नहीं, मेरा खेलने का मन है, बल्ला मेरा है तो मैं खेलूंगा। ऐसा नहीं होता है। इसलिए क्रिकेट खेलने से पहले रूल को जानना जरूरी है। उसी तरह से अगर हमें पैसा वाला बनना है, करोड़पति बनना है, तो हमें पैसे के रूल को भी जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस बुक में दो मेन पार्ट है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हम सेविंग के बारे में बात करेंगे। बचत के हिसाब से देखा जाए तो लोग दो तरह के होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो एक एक पाई बचाकर, मतलब कि सब्जी वाले से, रिक्शे वाले से एक एक रुपए कम कराते हैं और अपना पैसा बचाते हैं। ऐसे लोग भी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि ऐसे लोगों को मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि वो कंजूस हैं। दूसरी बात यहाँ पे आती है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नौकरी करते हैं, उनको सैलरी आती है और महीने का जो अंतिम हफ्ता आता है उसमें उनके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। मतलब उन्हें अनुमान ही नहीं होता है कि हमारे पैसे कितने आए, कहाँ गए, ये सब कुछ पता नहीं रहता है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे 5 ऐसे बचत के पॉइंट के बारे में जिससे हमें जानना होगा कि हमें बचत कैसे करना है, कहां कहां से हम बचत कर सकते हैं और इसके लिए क्या रूल है। एक्सपर्ट न होकर भी आप बचत करना सीख सकते हैं। दोस्तों, जैसे यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप मतलब पूरी तरह से कुछ भी नहीं जानते हैं, 100% आपको नॉलेज नहीं है, लेकिन 80% आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, तो अगर 20% आपने नहीं जाना तो भी आप बचत कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी सैलरी आती है और आप उस सैलरी में से कुछ हिस्सा अपना बचा लेते हैं और उस बचाए हुए पैसे को क्या करना है वो आगे के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वो जो पैसा आप बचा लेते हैं तो भी आपको किसी से राय लेने की जरूरत नहीं है। मतलब इतना काम आपको सबसे पहले जरूर करना है कि आपको एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा बहुत जान जाए तो भी आपका काम चल सकता है। आपको इसके लिए कॉमर्स की कोई बड़ी पढ़ाई नहीं करनी है, आपको कंपाउंडिंग का कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले कुछ पैसे बचाने हैं, सेविंग करना सीखना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज यहाँ पे आती है स्टार्ट अर्ली। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने करियर को स्टार्ट मतलब टाइम से कर देते हैं
उनका एज जो है वो बहुत कम होता है, लेकिन वो नौकरी करने लगते हैं, वो पैसे कमाने लगते हैं और वो पैसों को खूब एंजॉय करते हैं। अगर उनसे कहा जाए कि थोड़े पैसे बचा लो तो उनके पास एक ही जवाब होता है, अभी तो हम यंग हैं, अभी हमें थोड़ा मौज करने दो, बाद में तुम्हारे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी कि हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ये सोचना गलत है, क्योंकि अगर आप बचत अर्ली नहीं करते हैं, स्टार्टिंग आप शुरू से नहीं कर देते हैं, तो प्रॉब्लम ये होगा कि आप तो कंपाउंडिंग का जो जादू होता है वो समझ ही नहीं पाएंगे। कंपाउंडिंग का जादू ये होता है कि जब से आपने स्टार्ट किया वो उतना आपका पीरियड लेगा और आपको अच्छा अच्छा फायदा, अच्छा मुनाफा होगा। इसलिए कहने का मतलब ये है कि बचत करना जल्दी शुरू कीजिए। तीसरी चीज यहां पे ये आती है कि पसंद की चीजों पर खर्च कीजिए, बेकार की चीजों पे बचाइए। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो चीजें आपको पसंद है, आपको जिन चीजों का शौक है उस पे आप खर्च कीजिए, लेकिन जो बेकार की चीजें हैं उस पे पैसे व्यर्थ खर्च करना बंद कीजिए। कहने का मतलब यह है कि अगर आपके क्लोजेट में 50% ऐसे कपड़े रखे हुए हैं जिनका आपने कभी यूज ही नहीं किया है, वो वैसे ही पड़े हुए हैं, तो यहां पे वो आपके लिए बेकार हो गए। कपड़े लेने बहुत जरूरी है। आपको पता है कि आप अगर किसी भी मीटिंग में जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं तो आपके पास अच्छे कपड़े होने जरूरी है, इसलिए कपड़ों पे खर्च करना चाहिए। लेकिन ऐसे कपड़े जिसका आपने कभी यूज ही नहीं किया है तो ये फिजूल खर्ची हुई। और अगर आप बेकार की चीजों पे पैसे खर्च करने लगेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जो जरूरत की चीज है वो भी आप खरीद नहीं पाएंगे। चौथी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों, क्रेडिट कार्ड के नुकसान। देखिए, आपको बहुत सारे वीडियो ऐसे मिल जाएंगे जिसमें क्रेडिट कार्ड को कैसे यूज करना है, क्रेडिट कार्ड के क्या फायदे होते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे लेखक ये कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड, आखिर आप ही सोचो कि ऐसा क्या है कंपनी जो कंपनी हमें इतने ऑफर देने लगेगी। आप नौकरी करते हैं और आपको लगातार फोन आने लगता है, आप इस बैंक का क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, ये क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, और हम उस बहकावे में आ जाते हैं। क्रेडिट कार्ड आजकल लाइफ स्टाइल मतलब एक शो ऑफ का भी तरीका बन गया है। जिसके पास जितने क्रेडिट कार्ड है वो उतना अमीर है, ये भी एक मतलब सोसाइटी में बन रहा है। लेकिन आपको पता है ये एक ट्रैप है। क्रेडिट कार्ड जो है वो एक ट्रैप है। आखिर कंपनी को क्या पड़ी है जो वो आपको इतने ऑफर देगा? अगर उसे कुछ ना कुछ फायदा होता होगा। होता ये है कि ये जो क्रेडिट कार्ड से हम किसी चीज का भुगतान करते हैं दोस्तों, वो हमें 45 दिनों का टाइम देता है कि आप 45 डेज में इस जो आपका बिल है उसको आप पे कर सकते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि लोग इतने बिजी हैं और कुछ लोगों को भूलने की भी मतलब आदत होती है, तो वो 45 दिन में अपने पैसे नहीं दे पाते हैं किसी कारणवश। अब तो क्रेडिट कार्ड होता है वो 45% ब्याज देने लगता है, और ये जो ब्याज है इसके चक्रव्यूह में इंसान ऐसे फंसता है कि ये ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, और इससे कंपनी को बहुत मुनाफा होती है। अगर क्रेडिट कार्ड में अगर जो आपको मिलता है पॉइंट्स या ये आपको मतलब दिया गया है ऑफर, आप खुद सोचो कि आप जितने पैसे पे करते हो उसका 9 गुना पैसा वो वसूल करता है, तभी वो आपको ऐसे ऑफर दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि क्रेडिट कार्ड के फायदे के साथ उसका नुकसान भी जानिए। अच्छा दोस्तों, इसके साथ एक चीज और कहना है मुझे कि क्रेडिट कार्ड रखना बिल्कुल गलत बात नहीं होती है, आप रखिए, लेकिन इसके साथ आपको डेट भी याद रखना चाहिए कि किस डेट में आपको उसका बिल जनरेट होता है, और बिल जो है वो आपको जमा करना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसे अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो आप आगे जरूर सफल होंगे। और पांचवी चीज जो फॉर्मूला जिसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं वो है 50-30-20। दोस्तों, जैसा मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बता रखा है कि आपको 50% जो है आपके इनकम के उसे आपको खर्च करने हैं, मतलब जो आपका बेसिक जो चीज की जरूरत होगी। 30% जो है आपके वॉन्ट्स के लिए रखना है, और 20% जो है आपको सेविंग करनी है। ये कैसे करनी है इसके बारे में हमने पहले ही प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है। तो दोस्तों, ये जो 5 मैंने आपको पॉइंट बताए ये सेविंग से रिलेटेड है, और ये लेखक भी अच्छी तरह से बता रहे हैं कि आपको क्या क्या करना है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर हमें पैसे वाले बनना है, हमें करोड़पति बनना है, तो हमें पैसों के नियम के बारे में भी जानकारी रखनी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली इस वीडियो से आपको सीखने के लिए मिला होगा और वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में ज्वाइन भी कर सकते हैं, और फिर मैं मिलती हूं आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।